पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया है, लेकिन कैलाश पर्वत की 22,000 फीट की चोटी आज भी अजेय है। आधुनिक पर्वतारोहण के तमाम उपकरणों के बावजूद इसकी शिखर पर किसी भी इंसान का पहुंचना नामुमकिन रहा है। यहाँ विज्ञान के नियम धुंधले पड़ जाते हैं। पर्वतारोही बताते हैं कि पहाड़ के करीब पहुंचते ही समय की गति बदल जाती है। बाल और नाखून हफ्तों की जगह कुछ घंटों में ही बढ़ने लगते हैं। दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास बेकार हो जाते हैं और सैटेलाइट के सिग्नल रहस्यमयी ढंग से कट जाते हैं। कई अनुभवी खोजी दल आधे रास्ते से लौटने पर मजबूर हुए हैं। वे बताते हैं कि एक ऊंचाई के बाद दिमाग सुन्न होने लगता है और अचानक उठा बर्फीला तूफान एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है जिसे पार करना जानलेवा है। जहां ऑक्सीजन और इंसानी सहन शक्ति की सीमा खत्म होती है, वहां से एक ऐसी सच्चाई शुरू होती है जिसे प्रयोगशालाओं में नहीं मापा जा सकता। हजारों साल पुराने संस्कृत ग्रंथ इस पर्वत को पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का अक्ष यानी धुरी बताते हैं। ये वो केंद्र है जहां से सृष्टि की ऊर्जा संचालित होती है। मानसरोवर झील के तट पर रहने वाले अघोरी साधु गोपीनाथ गिरी का मानना था कि कैलाश का असली शिखर चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि जो लोग यहाँ गायब हुए वे असल में पहाड़ की भौतिक परतों को पार कर गए थे। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि इस चोटी को फतह करने के लिए शारीरिक मजबूती से कहीं ज्यादा आत्मा की शुद्धता जरूरी है। शिखर तक पहुंचने का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व को दांव पर लगाना। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कैलाश के शिखर की रक्षा 3 रहस्यमयी द्वार करते हैं। ये द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलते हैं जो अपनी मानवीय पहचान को पूरी तरह मिटाने के लिए तैयार हों। साधु की यात्रा एक काले चमकते पत्थर से शुरू हुई, जिस पर किसी भूली हुई भाषा के चिन्ह खुदे थे। उसे छूने पर पत्थर की गहराई में एक धीमी धड़कन महसूस होती थी, जैसे पूरा पर्वत सांस ले रहा हो। बर्फीली हवाओं के बीच उन्हें एक स्थिर नीली ज्योति दिखाई दी। हाड़ कंपा देने वाले तूफान में भी ये लौ बिना हिले जल रही थी। ये प्रथम द्वार था, एक जीवित ऊर्जा जो यात्री को भौतिक संसार से ऊपर खींचती है। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, पर्वत का भूगोल बदलने लगा। अचानक सामने 4 विशाल चेहरे उभरे, जिनमें से हर एक अलग दिशा की ओर देख रहा था। ये द्वितीय द्वार था, जहां कैलाश अपने विराट रूप का परिचय देता है। वहां बर्फ में एक आधा दबा हुआ गुंबद था, जिस पर लिखा था, शिखर पर पहुंचने वाला अपना वास्तविक रूप जान लेता है। इस गुंबद को छूते ही साधु के शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर गईं और वे एक गहरी समाधि में चले गए। यहाँ शरीर का भार और सांसों की जरूरत खत्म हो जाती है। पर्वत यात्री से उसकी हर बाहरी निर्भरता छीन लेता है, ताकि वो अंदर की यात्रा शुरू कर सके। साधु की आंखें एक ऐसे पारदर्शी कक्ष में खुली जहां न छत थी न दीवारें। वे देख पा रहे थे कि उनका शरीर अब हवा और भोजन से नहीं, बल्कि चारों ओर मौजूद एक नीली दिव्य रोशनी से जीवित है। वे पर्वत के सबसे गहरे हिस्से, तीसरी परत, में प्रवेश कर चुके थे। एक संकरी पत्थर की सुरंग में दीवारों पर जड़े सुनहरे अक्षर स्वयं प्रकाशित थे, जो यात्री को अंतिम परीक्षा की ओर ले जा रहे थे। सुरंग के अंत में एक विशाल द्वार था। उस पर एक चेतावनी अंकित थी, यहाँ से आगे कदम रखने वाले व्यक्ति का पुराना स्वयं हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उस द्वार को खोलने के लिए साधु को अपनी माँ का चेहरा, बचपन की यादें और अपने नाम तक का त्याग करना पड़ा। जब आखिरी स्मृति भी विदा हुई और मृत्यु का भय मिट गया, तब वो द्वार अपने आप खुल गया। कैलाश की चोटी तक पहुंचने का असली रोड़ा ऊंचाई या ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वो अंतिम अवरोध इंसान का अपना अहंकार और पहचान है, जिसे छोड़े बिना उस पार जाना असंभव है। तीसरे द्वार की पार नीले और सफ़ेद प्रकाश का एक असीम विस्तार था। वहाँ न तो हिमालय की ठंड थी और न ही संसार का कोई संताप। वहाँ समय ठहर चुका था। उस अनंत प्रकाश के केंद्र में एक पत्थर के चबूतरे पर एक दिव्य त्रिशूल स्थापित था, जिससे पूरा ब्रह्मांड स्पंदित होता महसूस हो रहा था। उस प्रकाश से एक ऐसी आकृति उभरी जो किसी मूर्ति या चित्र से परे थी। वह एक विराट, अनंत ब्रह्मांडीय चेतना थी। अघोरी ने महसूस किया कि जिसे हम शिव कहते हैं, वो साक्षात अस्तित्व का ही दूसरा नाम है। उस क्षण साधु को बोध हुआ कि कैलाश एक दर्पण है। शिखर पर पहुंचकर आत्मा को किसी बाहरी देवता के नहीं, बल्कि स्वयं के उस शुद्ध रूप के दर्शन होते हैं जो जन्म और मृत्यु से परे हैं। शिव कैलाश पर किसी देह में नहीं, बल्कि उस परम चेतना के रूप में व्याप्त है जो सृष्टि के कण कण में सांस ले रही है। जो इस सत्य को देख लेता है, उसके लिए संसार का सारा भ्रम सदा के लिए मिट जाता है। गोपीनाथ गिरी जब नीचे लौटे तो उनका पुराना मैं पीछे छूट चुका था। उन्होंने बाकी का जीवन मौन रहकर बिताया,
क्योंकि जो उन्होंने देखा था उसे मानवीय भाषा में समझाना असंभव था। आज भी लाखों लोग इस शिखर की परिक्रमा करते हैं। वे उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जो सदियों से विज्ञान और तर्क को चुनौती दे रही है। कैलाश एक आध्यात्मिक चुनौती है, ये देखने की कि आप सत्य की खोज में खुद को कितना मिटा सकते हैं। क्या आप भी इस असीम शक्ति को महसूस करते हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें।